अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की मूवी का नाम है इनविजिबल मैन, जो 2020 में आई थी। एक साईफाई हॉरर मूवी है ये। तो बस इसको स्टार्ट करने से पहले प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, बच्चा खुश हो जाएगा। तो बस देखते हैं इसमें क्या है। मूवी स्टार्ट होती है रात के टाइम पे एक आलिशान घर से, जिसमें सिसिलिया नाम की लड़की होती है जो अब तक जागी हुई है और इधर से भागने की प्लानिंग कर रही है। उसने अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन, जो कि एक साइंटिस्ट और बिजनेसमैन है, उसको स्लीपिंग पिल्स भी दी है कि कहीं वो उठ ना जाए, और खामोशी से जाने रखती है क्योंकि वो इस रिलेशन से पक गई है। क्योंकि एड्रियन बहुत अब्यूसिव और कंट्रोलिंग टाइप का बंदा है। ये बहुत करीबी होती है और रैप में आती है और सिक्योरिटी सिस्टम अलार्म्स को डिसेबल कर देती है कि कहीं वो उठ ना जाए, और ये चाहने रखती है। तो एड्रियन का टॉकी सीयूस इसके पास आ जाता है, जिसकी हालत देख के रख रहा है कि भाई इसकी भी पैंट बची हुई है। तो ये इसका पट्टा वट्टा खोल के उसको आजाद कर दिए, और सीयूस कार से जाके टकरा जाता है, जिससे अलार्म बजने लगता है। तो ये फौरन वहाँ से भागती है और हम देखते हैं घर की लाइट ऑन हो रही है। मतलब एड्रियन जाग गया, तो ये भाग भाग के रोड पे आ जाती है और किसी का वेट कर रही होती है कि जभी एक कार आती है जिसमें इसकी बहन एमिली है। तो ये फौरन कार में बैठ जाती है, लेकिन जभी एड्रियन यहाँ पे आ गया और वो कार का मिरर तोड़ के सिसिलिया को पकड़ लेता है। तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये तो सही टाइम पे एमिली कार स्टार्ट करती है, तो ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। और जाते टाइम सिसिलिया के हाथ से वो स्लीपिंग पिल्स की बोतल गिर गई, जो ये उठा लेता है। 2 हफ्ते बाद का टाइम दिखाया जाता है और सिसिलिया अपने दोस्त डिटेक्टिव जेम्स के घर में रह रही है, जहाँ जेम्स और उसकी बेटी सिडनी रहती है। और ये अब तक ट्रॉमा से नहीं निकली है। हर टाइम इसको लगता है एड्रियन आएगा और इसको ले जाएगा। ये इतना डर गई है, घर से बाहर नहीं निकलती, और जब भी बाहर जाती है तो किसी को देख के वापस अंदर भाग जाती है। अब इससे मिलने इसकी बहन एमिली आती है, तो ये खुश नहीं होती। तुम यहाँ पे क्यों आई हो? मैं यहाँ चुपके रह रही हूँ ना, वो तुम्हारा पीछा करके यहाँ पे आ जाएगा। देख रहे हो उसको कितना खौफ है एड्रियन का। एमिली इसको बताती है अब वो नहीं आएगा क्योंकि उसने सुसाइड कर दी है। ये सुन के फुल शॉक हो जाती है, इसको यकीन नहीं आ रहा। कहती है हर चीज पे तो इसका कंट्रोल था, तो वो ये क्यों करेगा। इवन के मुझ पे भी कंट्रोल था। मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पहनना है, यहाँ तक मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या बोलना है, ये सब वो कंट्रोल करता था। और अगर मैं फॉलो नहीं करूं उसकी बात, तो मुझ पे अब्यूज करता था। उसको एक बच्चा भी चाहिए था, मगर मैं चुप के बर्थ कंट्रोल पिल्स लेती थी कि अगर बच्चा हो गया तो मैं इसको छोड़ नहीं सकती। आज वो बिना खौफ के घर से बाहर निकलती है। वाह क्या बात है। और जेम्स के घर पे सिसिलिया के लिए खत आता है, तो ये शॉक हो जाती है। मैं इधर रह रही हूँ, ये किसी को भी नहीं पता, तो मेरे नाम पे यहाँ खत कैसे आ गया। और ये लेटर एड्रियन के भाई टॉम ने भेजा है, जो एक वकील है। एमिली और सिसिलिया उससे मिलने के लिए चाहते हैं, तो वो बताता है एड्रियन की विल के मुताबिक सिसिलिया को मिलेंगे 50 लाख डॉलर। वाह। और उसकी टैक्स फ्री प्रॉपर्टीज भी, और हर महीने 1 लाख डॉलर करके इसको मिलेंगे, जो 4 साल के आसपास कंप्लीट हो जाएंगे। और हाँ, इसको लेकिन कोई क्राइम नहीं करना, वरना सब कुछ फिनिश। और वो उसके सामने पेन और विल रख देता है, तो ये भाई फुल शॉक्ड हो गई। ये हो क्या रहा है, और वो साइन कर देती है। ये घर पे आती है और सिडनी के लिए बैंक अकाउंट खुलवा दिए, जिसपे ये हर महीने 10,000 डॉलर ट्रांसफर करेगी, ताकि वो अपने ड्रीम कॉलेज में स्टडी कर सके। तो सब भाई बहुत खुश होते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। और रात को सिसिलिया को फील होता है कि इसके रूम में कोई है, मगर यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मॉर्निंग को ये ब्रेकफास्ट बना रही होती है और सिडनी को उठाने के लिए जाती है कि जब भी गैस फ्लेम हाई हो जाता है और पैन में रख जाती है आग, तो ये घबरा जाते हैं और सिडनी उस आग को बुझाती है। रात को ये लैपटॉप यूज कर रही होती है, तो फिर से इसको फील होता है कि कोई है, मगर स्टिल यहाँ पे कोई नहीं है। और ये घर से बाहर जाती है, जहाँ पे बहुत ठंड है। ये सांस लेती है, तो इसके पीछे भी कोई सांस लेता है। अबे ये कौन है? एड्रियन भूत बन गया क्या? मगर ये नोट नहीं करती और ये घर के अंदर वापस सोने के लिए आ जाती है। तो कोई इसकी चादर उतार देता है और कैमरे का फ्लैश ऑन होता है, मतलब कोई पिक्चर ले रहा है इसकी। कुछ देर बाद इसकी आंख खुलती है, तो ये देखती है चादर बेड के नीचे है, तो वो उसको उठाने जाती है, तो इसको वापस फील होता है कि भाई कोई है और चेयर पे है। तो ये वहाँ पे चादर फेंकती है, तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता। तो ये वापस अपना वहम समझ के चादर लेके सोने के लिए चाह रही होती है कि चादर कोई रोक लेता है। चादर के ऊपर 2 इनविजिबल पाँव फील होते हैं, जो इसकी तरफ आने रखते हैं। तो ये डर के मारे बहुत जोर से चीखती है और सिडनी उठ जाती है और जेम्स भी रूम में आ जाता है। अरे कोई है यहाँ पे, कोई है यहाँ पे। लेकिन कुछ नसल दोरी आता है यहाँ पे। तो जेम्स उसको समझाता है तुम स्ट्रेस में हो, टेंशन में हो, सब पुरानी बातें दिमाग से निकालो, जब ये अच्छी शुरुआत होगी। और नेक्स्ट डे ये अच्छी शुरुआत करने के लिए
इंटरव्यू देने के लिए चाहती है, जहाँ ये अपना वर्क पोर्टफोलियो दिखाने चाहती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं होता, एकदम एम्प्टी। और इसकी तबीयत अजीब से होने लगती है और ये वहीं पे बेहोश हो जाती है। इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, इसका ब्लड टेस्ट होता है और रिपोर्ट आने में टाइम होता है तो ये घर में आ जाती है। नहाने लगती है तो हॉस्पिटल से कॉल आती है और इसके रिपोर्ट में आया है कि डायज़ेपाम पिल्स ज्यादा रहने की वजह से इसको ऐसा हो रहा है। लेकिन इसने तो ऐसी कोई भी मेडिसिन नहीं दी कि जब भी उसकी पोर्टर इसके सामने आ जाती है, और ये तो वही स्लीपिंग पिल्स हैं जो इसने एड्रियन को दी थी। तो ये डर जाती है, तो ये जेम्स के साथ टॉम से मिलने के लिए चाहती है, क्योंकि इसको लगता है एड्रियन अभी भी जिंदा है और वही ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि एड्रियन ने कहा था तुम मुझे छोड़ नहीं सकती, जहाँ तुम जाओगी वहाँ मैं आ जाऊंगा। और वो एक साइंटिस्ट था तो ऐसे प्रोजेक्ट पे काम भी कर रहा था जिससे चीजें गायब हो जाती थी। हो सकता है वो कामयाब हो गया और मेरे साथ यही हरकतें कर रहा हो। तो टॉम उसको दिखाता है एड्रियन की सुसाइड की पिक्चर्स, जिसमें वो मरा हुआ है और काफी खून भी है। तो वो कहता है मेरा भाई जैसा भी था, निकम्मा था, निडल्ला था, जैसा भी था, माइंड कंट्रोल कर लेता था लोगों के, लेकिन वो मर चुका है, यही सच है, यही रियलिटी है, तुम मान लो। ये एमिली के घर पे आती है तो वो अलग गुस्सा है इससे, क्योंकि सिसिलिया के पास से इसको ईमेल आई है जिसमें बहुत बुराई लिखी है इसके बारे में। तो ये बहुत गुस्सा है, गेट बंद कर देती है इसके मुंह पे। वो घर पे आती है, मेल चेक करती है तो सच में एमिली को किसी ने मेल सेंड की है। तो ये टूट जाती है और रोने लगती है। तो सिडनी इसको दिलासा देने आती है कि जभी सिडनी को लगता है एक जोरदार झमाट और ये समझती है सिसिलिया ने मारा है मुझे। तो ये उससे डरने लगती है और अपने अप्पू जेम्स को बुला देती है और उनको भी सब बता देती है। सिसिलिया जेम्स को बहुत समझाती भी है कि भाई मैंने नहीं मारा इसको, मगर वो उसको सिडनी से दूर रहने के लिए कहता है अरे एड्रियन कर रही है सब काम, वो मुझे अकेला करना चाहता है। मगर कोई भी इसकी बात सुनता ही नहीं है भाई, बल्कि वो इसको कहीं और रहने का बंदोबस्त करने का कह देता है। अब सिसिलिया गुस्से में आ जाती है और वहीं खड़े होके कहती है एड्रियन करना क्या चाहता है, अबे पच्ची को मारता है, मुझसे बात कर। और वो पूरे फर्श में कॉफी गिरा देती है ताकि उसको पता चले वो कहाँ पे और इसकी तरफ कब आने वाला है। और इसको आइडिया आता है तो वो एड्रियन के नंबर पे कॉल करती है और मजे की बात उसका फोन इसी करके एटिक पे रिंग करने लगता है। अबे तेरी, तो ये एटिक जाती है और एड्रियन का फोन मिल जाता है। इसके सोने के टाइम की पिक्चर्स भी होती हैं और इसकी प्रोजेक्ट की फाइल और पोर्टफोलियो सब कुछ यहीं पे ही है। मतलब इसका शक सही है कि जब भी एड्रियन के मोबाइल पे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है सरप्राइज, और इसको फील होता है कि कोई ऊपर आ रहा है एटिक की तरफ। तो ये पेन बेच देती है तो सच में कोई अचानक से विजिबल हो जाता है और लगता है इसने कोई सूट टाइप का पहना है और ये भी एटिक से नीचे आती है एक नाइफ के साथ और किचन में आती है तो नोट कर दिए उसने अपना सारा पेंट साफ कर लिया है और जब भी कोई सिसिलिया पे अटैक कर देता है और ये बहुत मुश्किल से जान बचा के वहाँ से बाहर भागती है और एक कैब बुक करके रातों रात एड्रियन के घर की तरफ निकल जाती है। एड्रियन का घर व्हाइट चादर से कवर होता है, जैसे यहाँ पे कोई भी नहीं रहता। कि जब भी सियूस सिसिलिया के पास आ जाता है तो ये समझ जाती है अगर यहाँ पे कोई भी नहीं रहता तो ये 2 हफ्तों से बिना खाए पिए कैसे जिंदा है, और वो उसकी रैप पे जाती है। जहाँ इधर उधर सर्च करने के बाद इसको एक सूट जैसा फील होता है और एक बटन दबाने से पूरा सूट विजिबल हो जाता है जिसपे बहुत छोटे छोटे कैमरे हैं, जिसके फंक्शन से ये सूट इनविजिबल हो जाता है। अब ये उस सूट को उतारने लगती है कि जब ये डॉगी भौंकने लगता है, मतलब कोई तो आ रहा है यहाँ पे, तो ये सूट को छुपा देती है एक जगह पे और इधर उसकी और एड्रियन की थोड़ी लड़ाई होती है और सियूस बीच में आ जाता है। तो ये मौका देख के वहाँ से भाग जाती है। एमिली को कॉल करती है प्लीज तुम मुझसे कहीं मिलो, कहीं बाहर मिलना जहाँ पे बहुत सारे लोग हों। तो ये दोनों एक रेस्टोरेंट पे मिलते हैं और ये एमिली को सब बताती है एड्रियन जिंदा है, इनविजिबल सूट बना दिया उसने फनाना टिमाका। कि जब ये एक नाइफ खुद से एमिली का गला काट के सिसिलिया के हाथ पे आ जाती है और सब देखने वालों को लगता है खून तो इसने किया है और पुलिस भी इसको पकड़ के भाई जेल की जगह मेंटल हॉस्पिटल में ले जाती है क्योंकि ये पागलों वाली हरकतें कर रही है और इसको पीओसी का इंजेक्शन लगाते हैं और बेहोश होने से पहले इसको आवाज आती है सरप्राइज। हॉस्पिटल में पुलिस इससे इन्वेस्टिगेशन करने आती है और जेम्स भी होता है। तो जेम्स को कहती है एड्रियन जिंदा है, मेरे पास सबूत है, लेकिन मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती क्योंकि इसको लगता है अभी भी वो यहीं पे है। और ये रूम में आती है तो इसको नर्स बताती है ये तो प्रेग्नेंट है। अबे ये बात सुन के इसके तोते उड़ गए कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो पिल्स रहती थी, हैरान और परेशान। और टॉम इससे मिलने के लिए आता है कि भाई तुमने कर दिया खून तो विल के पैसों को टाटा बाय बाय कर दो, मगर हाँ एक रास्ता है, अगर तुम बेबी को पैदा कर दो और एड्रियन के पास चले जाओ तो कुछ हो सकता है, मतलब वो जिंदा है। और इसको ये भी पता था ये बर्ड कंट्रोल की पिल्स रहती थी, जब भी उसने चेंज कर दी। सिसिलिया गुस्से में मना कर देती है तुमने मेरी बहन को मारा है और फायर फेंक देती है
जब वो उठाने जाता है तो ये एक पेन अपने पास रख लेती है और टॉम 3 दिन के बाद वापस आने का कहता है और ये नोट करती है कि सोफे पे कोई है जो इनकी बातें सुन रहा है। रात को ये उस पेन से खुद को मारने रखती है और कहती है ना बेबी मिलेगा ना मैं मिलूंगी, कि जब भी उसको कोई रोक लेता है तो ये फौरन कहती है मुझे पता था तुम आओगे। तो ये पेन से उसके ऊपर अटैक करने रखती है जिससे उसका सूट खराब हो जाता है, कभी इनविजिबल कभी विजिबल होने लग जाता है और ये उसको बहुत मारती है। तो वो भी सिसिलिया को दूर फेंकता है और अब कार्ड इनके रूम में आता है तो वो भी देख लेता है उसको। तो कार्ड उस पर हमला करता है उससे पहले यही उसको मार देता है और सिसिलिया यहाँ से भाग जाती है तो 2 कार्ड उसको पकड़ लेते हैं। तो एड्रियन उनको भी मार देता है, भाई सबको मार रहा है ये। और सिसिलिया कन देके बाहर आ जाती है तो एड्रियन उसको पकड़ लेता है, मेरी बात मान लो, जब नहीं मानोगी तो मैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं करूंगा लेकिन तुम्हारे आसपास के लोगों को ना नहीं छोड़ूंगा। जैसे वो बच्ची है ना सिडनी, अब वो गई और एड्रियन यहाँ से चला जाता है और ये भी उसके पीछे भाग जाती है। ये किसी की कार लेती है और जेम्स को कॉल करती है कि जल्दी कर जाओ, सिडनी मुसीबत पे, एड्रियन उसको मारने के लिए आ रहा है और ये भी वहीं जाने लगती है। एड्रियन अब उनके घर पे आ जाता है और सिडनी को फील होता है कि कोई तो आ गया है यहाँ पे, तो वो अचानक से पेपर स्प्रे कर देती है जो टुक्के में एड्रियन को रख जाता है। तो वो तरफ जाता है तो ये बाहर भागती है लेकिन पकड़ी जाती है और जेम्स भी कर आता है तो वो देखता है सिडनी तरफ रही होती है और वो जेम्स पे हमला कर देता है, बहुत मारता है जेम्स को। अब ये फाइट बैक करे भी तो कैसे, कोई सामने नजर आएगा तो मारेगा ना। और सही टाइम पे सिसिलिया आ जाती है और फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर ऑन कर देती है जिससे वो दिखने लग जाता है और ये उसके ऊपर कोड़ियां चला देती है जिससे वो वहीं पे मर जाता है। और ये जब उसका मार्क्स उतारती है ना तो जब मिलता है सही का ट्विस्ट, क्योंकि ये एड्रियन नहीं टॉम है। तो ये फुल शॉक हो जाती है, अरे टॉम। और पुलिस फोर्स एड्रियन के घर पे जाती है जहाँ एड्रियन उनको बंधा हुआ मिलता है। तो जेम्स इनको बताता है एड्रियन को टॉम ने किडनैप करके रखा हुआ था और तुम्हें भी वही तंग कर रहा था और एमरी का खून भी उसी ने किया है। लेकिन सिसिलिया ये बात मानने को तैयार ही नहीं है क्योंकि उसको लगता है एड्रियन का सब प्लान था ये और उसने अपने भाई को यूज किया और उसी को फंसा दिया। रात को सिसिलिया एड्रियन को कॉल करती है और उसके घर पे डिनर करने के लिए जाती है। एड्रियन भी बहुत खुश है और वो उसको सॉरी कहता है, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, तुम्हें बहुत तंग किया है, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो रिप्लाई में सिसिलिया भी कहती है ओके, अगर तुम बेबी चाहते हो और चाहते हो हमारी नई शुरुआत हो तो ये सब सच के साथ होगा। तो एड्रियन तुम एक्सेप्ट करो कि ये सब तुमने किया था, टॉम ने नहीं। तो एड्रियन कहता है नहीं नहीं, ये सब टॉम ने किया था, उसको मुझसे बहुत जलन थी, वो मेरी लाइफ बर्बाद करना चाहता था जब भी उसने ये सब कुछ किया। और इनकी ये बातें बाहर बैठा हुआ जेम्स भी सुन रहा है क्योंकि सिसिलिया यहाँ पे माइक वाइक लेके आई है और वो रोने लगती है। तो ये उसके पास जाता है, उसको दिलासा देता है और प्यार भरी बातें भी करता है और साथ में उसको कहता है सरप्राइज। तो ये समझ जाती है बाबू यही है असली मुजरिम और वहाँ से वॉशरूम चली जाती है और एड्रियन वापस अपनी चेयर पे आके बैठता है कि अचानक से एड्रियन एक नाइफ उठाता है और अपना करा काट लेता है जैसे उसने सुसाइड की हो। और जब ये वॉशरूम से आती है तो ये भी देख के फुल शॉक हो जाती है, फौरन इमरजेंसी के लिए कॉल करती है कि हेल्प करो मुझे, एड्रियन ने सुसाइड कर ली है। और फिर ये सीसीटीवी कैमरे से दूर हो जाती है ताकि ये शो ना हो और एड्रियन को मुस्कुरा के देखती है और कहती है सरप्राइज, मतलब इसने किया है ये सब कुछ। वो याद है ना कि एक दिन एड्रियन के घर पे आई थी और इसने सूट छुपा दिया था, तो ये वॉशरूम के बहाने वो सूट पहन के आई और एड्रियन को मार दिया इसने। और जेम्स भी आता है तो सिसिलिया उसको बताती है कि एड्रियन ने सुसाइड कर ली है, सिक्योरिटी कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो चुका है। और वो नोट करता है कि सिसिलिया के पर्स में वो इनविजिबल सूट है मगर वो उसको जाने दे देता है। और सिसिलिया भी बहुत खुश और कॉन्फिडेंस के साथ चाह रही होती है कि फाइनली उसने अपनी बहन की जान का बदला ले लिया और एड्रियन से हमेशा के लिए जान भी बच गई। तो बस इसके साथ मूवी एंड होती है। आपको मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।